ऋतु सक्सेना, प्रमोटर उत्सव ग्रुप, और हमारे साथ हैं मुनीश गोला जो कि कोऑर्डिनेटर उत्सव ग्रुप है, प्लस आर्यन मेहता जो कि मार्केटिंग हेड है उत्सव ग्रुप के। और वी वर्क फॉर आर्ट एंड कल्चर, और हम इसके लिए आर्ट एग्जीबिशन, कैंप्स, जूम मीटिंग्स, ये सब हम आयोजित करते रहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के हमारे गेस्ट हैं शिरीष देशपांडे सर फ्रॉम बेलगांव। ही इज अ गवर्नमेंट डिप्लोमा होल्डर इन अप्लाइड आर्ट फ्रॉम अभिनव कला विद्यालय पुणे। वैसे तो सर एक्रिलिक, ऑयल और वाटर कलर में भी काम करते हैं, बट इनका फेवरेट मीडियम है बॉल पॉइंट पेन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों ही तरीके के वर्क करना इनको पसंद है। इनके नाम अनगिनत ग्रुप शो और 5 सोलो शो दर्ज हैं। इनकी एक बुक भी लॉन्च हुई थी 2021 में, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द बॉल पॉइंट। तो वेलकम शिरीष सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर। सर सबसे पहले तो आप हमको ये बताएं कि बॉल पॉइंट पेन को एज अ मीडियम यूज करने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, क्योंकि एक बड़ा ही यूनिक मीडियम है ये। जी। वैसे तो शुरू करूं मैं तो 2006 में 6 का मुझे मेंशन करना होगा, क्योंकि 2006 में मैंने कुछ एक्चुअली फाइन आर्ट में कुछ करूं ऐसा सोचा, जो कि मैं 30 साल से कमर्शियल आर्टिस्ट होके दूसरों के लिए काम करता था। कमीशन वर्क जो होता है ग्राफिक डिजाइन का, वही मैं सिर्फ काम करता था। तो फिर खुद का कुछ करना है तो फिर से पेंट और ब्रशेस मुझे निकालने पड़े, क्योंकि पिछले बहुत सालों से मैं सिर्फ डिजिटल आर्ट में था, तो सब कुछ कंप्यूटर पे ही होता था, तो हाथ से काम करने का कुछ मतलब भूल ही गया था शायद मैं, ऐसे कुछ था। लेकिन मेरे पास हमेशा एक 4 कलर बॉल पॉइंट पेन जो होता है, वो सनी नाम का एक पेन मिलता है ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला, जो फ्लेयर कंपनी तैयार करती है, बहुत सालों से मिलता है वो, और उसमें 4 रिफिल्स रहती है और रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक रिफिल्स होती है उसमें। तो वो मैं हमेशा मेरे साथ रखता था, और डायरी में जो कुछ भी लिखता था तो उसी पेन से मैं लिखता था। तो कुछ ग्रीन में लिखूं या टाइटल्स रेड में लिखूं, ऐसे कुछ मैं यूज करता था। तो मुझे एक बार ऐसा हो गया कि जब फिर से मैंने फाइन आर्ट में कुछ करना है ऐसा जब सोचा, तो नेचुरली मैंने मेरे वाटर कलर्स निकाले, ऑयल कलर्स थे वो भी निकाले। फिर माँ के पास मेरे वो फैब्रिक कलर्स थे, वो एक्रिलिक ही होते हैं, तो वो उससे भी मैंने काम कुछ करके देखा। लेकिन जब जो कुछ भी काम मैंने किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मीडियम, उसके ऊपर मास्टरी मिला है, फिर उसके बाद में अच्छा काम हो जाए, दिस सीम्स टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं ऐसे कुछ सोचता था कि अब मैं क्या करूं। मतलब आई वॉज इन सर्च ऑफ सम मीडियम विच कैन बी हैंडी टू एक्सपेरिमेंट फॉर मी। क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत सालों से ये वाटर कलर या पोस्टर कलर्स, जो पोस्टर कलर्स में हम लोग पहले बहुत ग्राफिक डिजाइन में काम करते थे, जैसे कि ग्रेडियंट होता है, एडवर्टाइजमेंट का जो बैकग्राउंड होता है। अभी आजकल तो डिजिटल में एक क्लिक पे हमें कुछ भी ग्रेडियंट मिल सकता है, दूसरे क्लिक में हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। वैसी तो लग्जरी उस जमाने में नहीं थी, सब मैन्युअली करना पड़ता था। तो एक सिर्फ 10 बाय 10 इंच का अगर आपको कुछ स्प्रे फिनिश करना है तो उसको घंटों लगते थे, और अगर इफेक्ट नहीं मिला अच्छा तो फिर से काम पहले से शुरू करो। तो वो जो कलर की जो डेंसिटी होती है, कलर की जो ग्रेडियंट्स होते हैं, कलर की जो टोनल वैल्यूज होती है, उसका बहुत अच्छा स्टडी था मेरे पास। उसके प्लस और एक था कि मैं स्क्रीन प्रिंटिंग भी करता था। मेरे पास बहुत सारे लोग थे अंडर मेरे काम करते थे, तो उनको मैंने सिखाया था कि 4 कलर प्रिंटिंग कैसे करना है। जैसे कि ऑफसेट प्रिंटिंग जैसे होता है, वैसे हम लोग स्क्रीन प्रिंटिंग में भी 4 कलर्स यूज करके फुल 4 कलर का इस्तेमाल करते थे। तो उसकी जो इंक्स होती है वो मैं खुद मतलब उसका फॉर्मुलेशन बना था। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम परचेस करता था, फिर जो रेडीमेड शेड्स अवेलेबल होती है उसमें से एक प्रॉपर सा ब्लू चूज करके उसका डाइल्यूशन, क्रिम्सन कलर का एक डाइल्यूशन, येलो का एक डाइल्यूशन, ऐसा करके CMY के जो बोलते हैं प्रिंटिंग के लिए, जो सायन, मैजेंटा, येलो और ब्लैक बोलते हैं, वो प्रोसेस में एक्चुअली स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज करता था। तो ऐसा हुआ कि कलर का नॉलेज तो अच्छा था, कलर किससे कैसे बनता है ये तो मालूम था। इसलिए जब पेन मैंने चूज किया, ये जो 4 कलर पेन मैंने चूज किया, तो उसमें सबसे पहले
मुझे क्या लगा कि उसमें येलो नहीं है, और येलो तो आपको मालूम है कि येलो के बिना आप बाकी के कुछ कलर्स तैयार नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो या ग्रीन हो, वो नहीं बन सकता येलो के बिना। आप रेड और ब्लू लेके कितना काम करोगे, और उसमें ग्रीन भी मिलता है, लेकिन ग्रीन से आप लाइटर टोन में नहीं आ सकते। लाइट ग्रीन हो सकता है लेकिन लीफ ग्रीन नहीं हो सकता है। ये सब लिमिटेशंस थी। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्यों नहीं करूं, क्यों ना करके देखूं। तो सिर्फ वो 4 कलर यूज करके मैंने मेरा पहला काम किया, और वो अच्छा हो गया। क्योंकि क्या हुआ, जैसे कि हम लोग पेंसिल रेंडरिंग करते, सिमिलर टेक्निक मैंने यूज किया था उसमें, और रिजल्ट तो अच्छा मिल गया। क्योंकि लाइन जो मिलती है हमें, वो एक सिंगल डेंसिटी की मिलती है, जैसे कि रोटरिंग या इंक पेन में मिलती है। लेकिन बॉल पॉइंट में आप अगर प्रेशर आपका हाथ का अगर कम ज्यादा करोगे, तो आपको लाइटर और डार्कर लाइंस मिल सकती है। ये एक बॉल पॉइंट पेन की खासियत है। तो वो प्रेशर सेंसिटिव होता है। वो मुझे पहले ही ड्राइंग में पता चल गया कि ये इसका बहुत कुछ इसमें है पोटेंशियल, जो मैं आगे लेके जा सकता हूँ। और मैंने फिर बाकी सब मीडियम्स छोड़ के इसी के पीछे बस लग गया, क्योंकि पहले से ही मुझे पहले ड्राइंग में ऐसा लगा कि इसमें बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। जी नाइस सर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर सर से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अपना माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हो। सर जी। Hello, sir. Renuka here from Bangalore. Yeah, Sir, I just wanted to know, like, what kind of paper these works can be done. Okay. See, what happens is, I'll start with basically making art. Okay, क्योंकि art जब हम लोग कहते हैं, तो we put in so much of effort into that. इतना उसमें हम लोग दिमाग लगाते हैं, टाइम देते हैं उसको, और इतने सारे एफर्ट्स डालते हैं। तो जो कुछ भी मटेरियल आप यूज करोगे, इट हैज टू बी एज मच एज पॉसिबल द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल। दैट इज वन। और उसको एक लॉन्ग ड्यूरेशन लाइफ भी उसका जरूरी है। तो पेपर्स के बारे में अगर आपने देखा, तो प्रिंटिंग का पेपर एक अलग होता है, और आर्ट के लिए जो यूज करते हैं वो अलग होता है पेपर। आर्ट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो कॉटन बेस्ड पेपर होता है। कॉटन मतलब एक्चुअल कॉटन, जो कॉटन के जो हमारे कपड़े होते हैं, सेम कॉटन, उसी से पेपर बनता है। ओके। और प्रिंटिंग का जो पेपर होता है वो लकड़ी से बनता है। लकड़ी या वेस्ट पेपर यूज करके भी उसमें डाल के फिर वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि उसको ज्यादा लाइफ की जरूरत नहीं होती है। फिर भी इफ वी लुक एट द प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जो बुक्स दे आर हैविंग लॉन्ग लाइफ, वो अच्छे पेपर पे प्रिंट किए हुए होते हैं। ओके। जैसे कि न्यूज प्रिंट आपने अगर देखा, तो न्यूज प्रिंट पेपर इज द चीपेस्ट क्वालिटी पेपर, और उसका लाइफ भी बहुत कम होता है। मतलब एक दिन का लाइफ ही उसको एक्चुअली कंसीडर करते हैं कि प्रिंटिंग हो गया, लोगों के पास गया, पढ़ा और वो रद्दी में गया, ऐसे होता है। फिर भी देयर आर आर्टिस्ट हु मेक आर्ट ऑन दैट पेपर ऑल्सो, बट देन यू हैव टू टेक स्पेशल केयर टू प्रिजर्व इट। ओके। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है कागज का, तो कागज में क्या होता है, उसमें एसिड्स भी यूज होते हैं उसको ब्लीचिंग करने के लिए। तो एसिड अगर यूज किया, पेपर का लाइफ बहुत कम होता है। तो एसिड फ्री पेपर मिलता है, एसिड फ्री पेपर वी हैव टू यूज। देन वी हैव टू यूज कॉटन बेस्ड पेपर। ओके। तो हैंडमेड पेपर जो मिलता है अपना, जो खादी का पेपर मिलता है, जो वाटर कलर के लिए यूज करते हैं, वो सब पेपर अच्छे होते हैं, वो दैट यू कैन यूज। एंड इट हैज टू सम काइंड ऑफ टेक्सचर, लाइक उसको टूथ बोलते हैं, कि जो जैसे कलर पेंसिल के लिए भी आप ग्लॉसी पेपर नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर अच्छा, मतलब इट विल नॉट कैच द पिगमेंट वेल ऑन दैट। ओके। सिमिलरली बॉल पॉइंट के लिए भी, वो बॉल घूमने के लिए और उसके ऊपर इंक का डिपॉजिट होने के लिए आप अगर ग्लॉसी पेपर यूज करोगी, तो ओनली अ वेरी थिन लाइन यू कैन गेट। ओके। Whereas now I wanted to say that to you because इसके पहले मेरे किसी दोस्त के जरिए I got introduced to one person, तो हम लोगों का just आर्ट के ऊपर ही डिस्कशन हो रहा था, and that guy is doing the same ballpoint pen. When I asked him, he said it's better to use the ivory paper. और मेरे दिमाग में यही बात घूम रहा था, that is why I took this for topic. वो तो इतना स्मूथ फिनिश पेपर है, how this is going to work on it? Because for any art to give the best effect, it has to be a textured paper.
तो इसलिए मैंने सोचा you are already into this, so I thought I better to take the expert advice. So that's why I'm asking you. Okay. So what you do is आपका जो whatever the work you want to finish and whatever the results you want to achieve, depending on that you choose the texture for the paper. Okay. Correct. But always see that the paper is acid free and 100% cotton paper. उसको उसमें wood pulp नहीं होना चाहिए. Wood pulp का paper नहीं लेना है. Correct. Okay. Correct. Yeah. Okay. Yeah. And how So about the depending pen on the quality? surface. हाँ, सरफेस टेक्सचर जो होता है पेपर का वो दैट विल ऐड टू द पेंटिंग का जो आपका जो रेंडरिंग होगा लाइंस का उसमें उसका भी टेक्सचर ऐड हो जाएगा. आउटकम उसी पे डिपेंड होता है. डिपेंड. सर पेन का क्वालिटी कौन सा होना चाहिए? जो अभी आप बता रहे थे वही पेन बेस्ट है या कुछ और क्वालिटी का है पेन? अभी पेन भारत में तो बहुत सारे बनते हैं. मेड इन इंडिया पेन्स भी है अभी. बहुत अच्छे क्वालिटी के पेन्स है. आई विल शो यू सम ऑफ देम. Like see, this is one pen which is called Balaji IQ. Okay, इसमें भी 10 colors है. All 10 colors are there. Okay. Then similarly, there is one more brand called Real. Real नाम का है. Okay. Okay. This also has the similar quality. Yeah. तो बहुत सारे मिलते हैं. लेकिन you have to choose the best. Okay, so grab all those are available to you, take them and test them out. You draw with that actually. रफ आप थोड़ा सा काम करके अगर देखोगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छा है मेरे लिए. Get to know about it. Correct. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है. एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. और क्या होता है कि बहुत सारे मैंने देखा है कि रेड कलर या पर्पल कलर, पिंक कलर वो फेड होता है. ब्लू कलर भी फेड होता है कभी कभी. तो आपको टेस्टिंग भी करना है. ये टेस्टिंग के बारे में मैंने मेरे बुक में आई हैव डेडिकेटेड अ चैप्टर टू दैट, हाउ टू टेस्ट द बॉल पॉइंट पेन इंक फॉर लाइट फास्टनेस. डेडिकेटेड उसी के ऊपर है. क्योंकि क्या होता है, आई हैव हैड दिस एक्सपीरियंस. मैंने जो फर्स्ट टाइम जो काम किया था तो मैं बहुत मतलब एक्साइटेड था. तो बहुत सारे मैंने काम किए और विदाउट लुकिंग एट उसकी ड्यूरेबिलिटी पता नहीं कुछ नहीं है. तो जो पेन मिले वो रेनॉल्ड कंपनी के जब भी मिलते थे, रेनॉल्ड नाम की जो कंपनी थी, तो उनके पेन लेके मैंने बहुत सारा काम किया. और 1 साल के अंदर मुझे पता चला कि वो सब फेड हो रहा है, उसके इंक सब स्मज हो रहे हैं. तो मैं यही पूछने वाली थी सर. इंक स्मज हो जाता है और कभी कभी बॉल पॉइंट पेन से काम करते रहो एक्स्ट्रा इंक भी डिस्चार्ज होता है. Exactly. That is another thing. Patch of the ink. Correct. That is another thing. That is one more thing which I take advantage of that actually. वो जो blob जो ink का पड़ता है, you can take it in your painting. That is आराम से हो सकता है. It can become a part of your work also. No, if by chance we are giving very fine shading part or fine material, वहाँ पे अगर ink discharge होता है, then it is a problem. Yeah. So you have to continuously wipe the tip and keep on working so that the extra buildup of the ink you remove it from the tip. That is the best way to take care of that. वो कर सकते हैं. Can you see this? Yes sir. Yes sir. तो ये जो color wheel है, this is also done with ball point pens. Okay. तो इसमें सिर्फ 3 कलर मैंने यूज किए. एक जो लाइट ब्लू मिलता है वो, एक पिंक कलर की एक शेड मिलती है एंड येलो मिलती है. Only 3 inks are used in this. तो यही इंक यहां से लेके यहां तक है. You can see the density of those renderings there. Okay. रेड इंक ये जो इंक है पिंक, ये यहां से यहां तक यूज की है. और येलो जो है वो यहां से यहां तक यूज की है. और we get all the color wheel, full color. Really amazing sir. Yeah. कोई सोच भी नहीं सकता that this many shades. Yeah, it is possible. And if you add black to that, you get the whole range of colors. Whole range. Full range मिल सकती है. तो इसमें और एक मैंने एग्जांपल दिया है. I'll just show you that. जो CMYK मेथड होती है कलर प्रिंटिंग की, the same way. See this. This is CMYK मेथड. और ये वो 3 कलर्स है, येलो, मैजेंटा एंड सायल. तो इसका कॉम्बिनेशन हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, ये पर्पल हो गया और ये ऑलमोस्ट ब्लैक हो गया.
और इसके ऊपर आप अगर ब्लैक भी यूज करोगे तो फुल कलर रेंज मिल जाएगी आपको. इट इज पॉसिबल. See, these are all different mixings of colors. How to mix them? मतलब उसका रेंडरिंग का जो तरीका होता है, how to vary the pressure, what care should be taken, ये सब उसमें है. तो आप जरूर रेफर कीजिए बुक. जी, विदाउट फेलियर प्लीज आप अपना लिंक शेयर कर दीजिए सर, कहाँ से ये बुक खरीद सकते हैं. या I'll share the link in the group. जी सर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा. जी. हाँ, ग्रुप में करेक्ट. हाँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ. या सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि जो पॉइंट के आगे वो कुछ कलेक्ट सा हो जाता है, फिर वो एक साथ वो पे आ जाता है. राइट. सर ने अभी जो डिटेल्स दिखाए बुक के पेजेस के, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग डिटेल्स, लाइक nobody would have thought about it. या एग्जैक्टली. और इसमें अगर आप देखोगी तो यहाँ भी यू कैन सी दिस हियर. आपको अगर क्लोजअप दिख रहा है इसका, देखिए इसमें ये जो थोड़ा सा इंक का जो ब्लॉक होता है ना, वो कहीं कहीं पर दिखता है. क्या आपको दिख रहा है कुछ? जी सर दिख रहा है. नहीं सर. नहीं, इसमें इतना शार्प नहीं दिख रहा है, शायद इसलिए पता नहीं चल रहा है वो डिटेल्स का, है ना जी. लेकिन आइडिया आ रहा है ना रेंडरिंग का जो है वो, है ना. यस सर. व्हाइट एरिया यू स्किप ना. हाँ, व्हाइट एरिया तो सिर्फ पेपर ही छोड़ दिया है. व्हाइट में कुछ काम करना ही नहीं. तो लोगों ने पूछा कि वो जो बियर्ड है उनका, उसमें व्हाइट आपने कैसे निकाला. तो मैंने बोला कि व्हाइट छोड़ के काम किया है. इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, क्योंकि उसमें फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ता है आपको. वो निगेटिव वर्क बोलते हैं ना, निगेटिव पेंटिंग जो जिसको कहते हैं हम लोग. तो निगेटिव स्पेसिस फिलअप करते हैं, जो पॉजिटिव स्पेसिस छोड़ देते हैं. ऐसे काम उसमें करना पड़ता है. स्पेशली व्हाइट हेयर अगर है तो बहुत ही तकलीफ का काम है. मतलब आपको उल्टा सोचना पड़ता है कि शैडोज ही सिर्फ काम करने हैं उसमें से. लेकिन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंस से काम करना है. और आपको ये नहीं स्ट्रेस लेना है कि इतना बड़ा सब यहाँ से वहां तक भरना है मुझे, ऐसा नहीं सोचना है. आपको सिर्फ 1 लाइन एट अ टाइम इतना ही सोचना है बस. और वो लाइन अगर आपकी अच्छी हो गई तो अगली लाइन भी अच्छी आ जाएगी, फिर अच्छा हो जाएगा. दैट इज द की टू मेक इट हैपन. गॉट इट सर, गॉट इट. सर कितना टाइम लग जाता है तकरीबन ऐसे? बहुत टाइम लगता है. अराउंड 80-85 आवर्स तो ये एक काम करने में लगते हैं. तो 4 से 5 घंटा हर दिन, ऐसे कुछ 15, 16, 17 दिन का काम हो जाता है. और वो इफेक्ट लाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि गड़बड़ तो नहीं कर सकते. अगर ज्यादा काम कर दिया तो वो उसको कम नहीं कर सकेंगे. तो पोर्ट्रेट में स्पेशली बहुत रिस्की होता है कि ये सब लाइकनेस, ये लाइटिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ आना है उसमें, तभी वो सक्सेसफुल हो जाएगा. अदरवाइज क्या होता है कि सिटीस्केप करना है या लैंडस्केप करना है, उसमें ज्यादा वो नहीं रहता है कि जो लाइकनेस ही चाहिए या फेशियल एक्सप्रेशन, उसमें कुछ सवाल ही नहीं होता है. तो आपको लाइटिंग इफेक्ट अगर जम गया, आपका पर्सपेक्टिव बराबर से आ गया, और शैडोज डिटेल्स जो कुछ भी आपको देनी है नहीं देनी है उसके में डिसीजन ले लिया तो काम हो जाता है. लेकिन पोर्ट्रेट में स्पेशली बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर से काम करना तो नामुमकिन है. मतलब एक जो पोर्ट्रेट मैंने जो किया है, ज्यादा तो नहीं किए हैं, लेकिन वो फिर से दोबारा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. वैसे के वैसे तो हो ही नहीं सकता है. वैसे तो हर आर्टिस्ट के बारे में वही सच है कि वो फिर से वही उसका पेंटिंग वैसे के वैसे तो नहीं बना सकता है ना. क्योंकि एक एनर्जी रहती है काम करने वक्त, तो वो वही एनर्जी यूज करके हम लोग काम करते, तो हर बार तो वही सिमिलैरिटी नहीं रहती है. मीडियम वही रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा तो अलग हो ही जाएगा काम. ऐसे होता है. करेक्ट. जी, और कुछ फ्रेंड्स और कुछ पूछना चाहते हैं सर से? सर ने ऑलरेडी बहुत कुछ हमें बता दिया है.
बहुत साफ बता दिया है उन्होंने। बहुत सारा बता दिया है, बहुत क्लियरली सब क्लियर किया है हमको। तो और कुछ पूछना चाहते हैं सर से तो पूछ सकते हैं। नहीं मैम, बस यही है जो सर बोल रहे थे, बुक का जो लिंक ग्रुप में शेयर करेंगे वो विदाउट फेलियर शेयर हो जाए तो अच्छा है। दैट विल बी ग्रेट। दैट I'll share that। लेकिन आप पूछ सकती हो अगर कि ये कितने जीएसएम का पेपर चलेगा जो आप कम से कम 300 जीएसएम तो यूज कीजिए। सर चित्र 270 आता है। हाँ 270 तक भी चलेगा, शायद चलेगा। लेकिन क्या होता है जब हम लोग ज्यादा काम करते हैं ना, डार्क करने के लिए ज्यादा जब उसके ऊपर काम करोगे आप तो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है वहां पेपर। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो पतला पेपर है तो वो बहुत ऐसे मतलब टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वार्प हो जाएगा वो। इसलिए जितना ज्यादा है वो अच्छा रहेगा, थिकनेस ज्यादा है तो उसका दैट इज बेटर। रितु मैम जी, हाँ जी रेणुका जी। जी मैम 300 से 480 जीएसएम का भी मिलता है। एंड देयर आर फ्यू पेपर। जी वो एक्चुअली बहुत ठीक हो जाता है, तो मैं 270 यूज करती हूँ वाटर कलर के लिए। हाँ नहीं, वाटर कलर के लिए मैम एक्चुअली और भी काफी सारे एफेक्ट्स है ना, उन एफेक्ट्स के लिए 300 के नीचे वो एफेक्ट नहीं ला सकते। देयर आर स्टिल मोर लाइक वेट ऑन वेट होता है, लाइक देयर आर सो मेनी लेयरिंग इन दैट। एक और जगह पे ऐसी कॉन्वर्सेशन में मुझे मालूम पड़ा यू आर गेटिंग अप टू 600 जीएसएम पेपर। मेरा तो दिमाग घूम गया, व्हिच आई वाज नॉट अवेयर। आई वाज अवेयर अप टू 300 to 450 जीएसएम मुझे मालूम था। 600 तक मिलता है मालूम पड़ा, तो मैं उनको पूछ रही हूँ कि कहाँ से है, तो बोलते वो ऑल दोस आर इंपोर्टेड पेपर्स। मैंने कहा ठीक है छोड़ो, अभी इंडिया में भी मिलता है जी आपको। इंडिया में भी मिलता है। ये कीर्ति पेपर्स नाम की एक कंपनी है, हुबली बेस्ड है, हुबली कर्नाटका में। तो उनका खादी पेपर्स नाम का एक यूनिट, बैंगलोर में हो बैंगलोर में हो तो आपको मिल जाएगा वो शायद कीर्ति पेपर्स का। भी शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ जरूर। उनका फोन नंबर भी मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो आपको जिसको भी चाहिए उनको कॉल करके आप पूछ सकती हो। और वो बड़े साइज में भी बनाते हैं, कुछ शायद 3 फुट बाय 6 फुट, 3 फुट बाय 7 फुट तक का पेपर मिलता है। और वो भी जिसको टेकल एज बोलते हैं ना, मतलब मशीन से कट नहीं किया हुआ होता है। वो जो मोल्ड होता है पेपर का, मोल्ड के एजेस दिखते हैं उसमें, और बहुत थिक रहता है। आई थिंक इट इज 640 GSM और समथिंग लाइक दैट। बहुत अच्छा पेपर मिलता है, वेरी नाइस पेपर। जी उनका कांटेक्ट नंबर एड्रेस जो भी है प्लीज डाल दीजिएगा सर। जरूर। या थैंक यू सर। प्लेजर। या थैंक यू। ओके थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ बताया। किसी को कुछ पूछना हो अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग करते हैं। बहुत कुछ सर ने इनफैक्ट माय पर्सनल थैंक्स टू रितु मैम। आप ऐसे लोगों को लेके आती हैं, उन लोगों का इंट्रोडक्शन कराती हैं और इतना नॉलेज आप स्प्रेड करती हो मैम। सीरियसली एक थैंक्स बस नहीं है आपके लिए। थैंक यू। कभी मेरे को मौका मिलेगा आपको पर्सनली मीट करने के लिए, आई विल बी द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन टू मीट यू पर्सनली। सबसे ज्यादा एवरी टाइम यू गॉट न्यू टॉपिक। और जैसे हमारे साथ इतने अच्छे आर्टिस्ट जुड़े हुए, उनका थैंक यू कि वो इतना टाइम दे देते हैं हमको। और आज तो नेट कनेक्शन मतलब इंटरप्ट हुआ, उसके बाद भी श्री सर का पेशेंस देखो कि वो वैसे ही इतने काम है, इतने मुस्कुरा रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीरियसली एंड थैंक्स टू यू, थैंक्स टू सर। बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन दिया सर आपने। एंड थैंक यू सीरियसली लाइक ऐसे गाइड और टीचर मिलना बहुत मुश्किल है, एंड वी आर रियली ब्लेस्ड। माय प्लेजर। Thank you, sir. So thank you. I'll share the links in the group. Yeah. जी सर। Okay. Yes sir. Thank you sir. Thank you. Okay. See you all. Bye. Thank you Ritu ji. Bye. Bye sir. Bye.